नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक आप जानते हैं लव, और उसके बाद कई बार जो लोगों को ब्रेकअप का फेज़ जो होता है जिसका हमें सामना करना होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ टॉक, सेल्फ लव एक टॉपिक, ये जो टॉपिक है इस पर हम बहुत और भी डीपली बात करेंगे। बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ, लेकिन इसके बारे में हम बहुत डीपली भी बात करेंगे। और तो जिस तरह से सेल्फ लव होता है उसी तरह से सेल्फ टॉक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो मन है, ये जो दिमाग है अंदर से, हमेशा ये चलता ही रहता है। भले हम कोई काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेटे हो बैठे हो, लेकिन ये जो है हमेशा एक्टिव रहता है। यहाँ तक कि जब हम सोए हुए रहते हैं उस वक्त भी ये जो हमेशा एक्टिव ही रहता है। तो ये कभी नहीं सोता है पूरी तरह से। तो सवाल तो हम बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, मतलब इतने सवाल होते हैं लोगों के मन में, इतने सवाल उन्होंने अंदर रखे हुए होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता उन्हें। और जब हम सवाल कर रहे हैं और हमें जवाब ना मिले तो हम जो है और भी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें जो है धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती है, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो मैंने आपसे कहा था कि सवाल आपको करने हैं, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किस तरह के सवाल करने हैं। मैं क्योंकि चाहती थी आप उस डिफरेंस को समझें। तो सवाल आपको करने हैं तो 100%, चलिए 100% तो नहीं, कम से कम 90 to 95% मैं ये कहूँगी कि लोगों ने जब सवाल किए होंगे आईने के सामने खड़े होकर या अपने मन के अंदर या सोच कर, जिस तरह से जिस तरह से भी आपने सवाल किए होंगे, सबके कॉमन क्वेश्चंस होंगे। और जो सबसे कॉमन चीज़ होगी इस बारे में, इस बात में, कि सभी ने सवाल तो किए होंगे लेकिन उस इंसान से किए होंगे जो हमारे सामने है ही नहीं, जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं है, जिनसे हमारी बात नहीं होगी। तो जब सवाल पूछने का मन किया होगा तो आईने के सामने खड़े होकर हमने सवाल किए होंगे, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई, उसने अपने वादे क्यों नहीं निभाए, वो कैसे अपने सारे वादे नाते भूल गया, वो ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है, क्या रीज़न था, क्या सच में जो उसने बताया वो सही था या नहीं था। कोई बुराई नहीं है। तो जो भी मैंने बताया आपको, तो 100 सवाल अगर आपने पूछे होंगे तो 100 में से 100 ही मैं बोलूँगी, या 99 कह लीजिए, अब जो भी है, सवाल सारे होंगे लेकिन उस इंसान से जुड़े होंगे जो सामने जवाब देने के लिए नहीं बैठा होगा। ऐसे में क्या हुआ होगा, सवाल तो इतने हो गए, और जब बात करने आमने सामने खुद से जब बात कर रहे हैं, खुद को देख कर या अंदर से, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं अपने आप से, तो क्या हुआ होगा, जब जवाब नहीं मिले होंगे तो 100 सवाल बढ़कर 200 हो गए होंगे उस वक्त। और 100 से जब वो 200 है तो 200 के 200 सवाल जो है उस इंसान से जुड़े होंगे जो जवाब देने के लिए हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लोगों को आपकी इतनी फ़िक्र होती है, उनको आपसे इतनी मोहब्बत होती है, तो वो सवालों में और ज़िंदगी के इतने इस पड़ाव में आकर आपको ये छोड़ कर नहीं जाता। कोई इंसान प्यार करता है तो आपसे सवालों में घिरा हुआ छोड़ कर नहीं जाता, लोगों में घिरा हुआ आपको छोड़ कर नहीं जाता। जब लोग रिश्ते ख़त्म कर लेते, कई बार तो ऐसे होते कि जवाब देना भी नहीं ज़रूरी समझते, तो ऐसे ब्रेकअप तो और भी ज़्यादा पेनफुल होते, क्योंकि इंसान ये सोच में रहता है यार कि आखिर ऐसा हो क्या गया। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की बातें इतनी नहीं छुपती है जितनी उनकी खामोशियाँ छुप जाती है, वो भी उस समय जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हो। कोई अचानक ही गायब हो जाए या मिलने भी आए तो तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कल तक तो सब कुछ ठीक था, रातों रातों या कुछ पलों में ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया, प्लीज़ बताओ। और जब सामने से जवाब के बदले खामोशी आती है तो वो दर्द बयां नहीं हो सकता यार। वो जो है ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी अपने सवाल में ही निकाल देते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो एक सिंपल सी बात जो हम नहीं समझ पाते कि अगर उसे बताना ही होता है कि उसने क्यों किया, और ख़ासकर तब जो सामने वाला गलत है, इतने नाते वादे करने के बाद में वो नहीं चाहता है कि आप उसका जो बुरा साइड है, बुरा फेज है वो देखो, सिर्फ वो दूसरों के ज़रिए या कोई रीज़न बता
बताकर या बिना बताए जब चला जाता है, तो उसका मकसद यही होता है कि आप उसे जो है ज़िंदगी भर एक अच्छा इंसान समझते रहें, और हम कोसते रहेंगे उनके आसपास के लोगों की कि उसकी वजह से उसने ऐसा किया, इसकी वजह से उसने ऐसा किया। वो हमें नहीं करना है, ठीक है। उसने आपसे रिश्ता, बातें, ये सारी चीज़ें किसी से पूछ कर नहीं की थी, पर ज़िंदगी के पड़ाव में जब साथ देने की बारी आई और जब उसे लोग याद आ गए, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देगा, आपके कितने भी सवाल क्यों ना हो। साल, 2 साल, 3 साल बीत जाए, उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो सवाल अटक के रह जाता है अंदर कि ऐसा क्यों हुआ। और ये जो क्यों होता है ना, ये बहुत परेशान करता है। तो ये क्यों हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों हमारी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना है, नहीं। अगर हम सवाल ही करना छोड़ देंगे तो अक्सर हम जो है बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। जब हम किसी के लाइफ में, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रही हूँ, किसी की लाइफ में हम गए हैं, तो हम खुद को ये बोल कर कि मैं ऐसा क्यों अपने मन में सोचूं कि वो इंसान गलत तो नहीं है, तो यहाँ हम क्या हो गए, फंस गए, गलत सोच रख ली। उस वक्त हमें सोचना है, हमें पूछना है, क्यों मैं इतनी आसानी से इसके ऊपर भरोसा कर लूँ, क्यों मैं ये इसके कहने पर इसके साथ चली जाऊँ, क्यों मैं इसके कहने पर ऐसा करूँ या वैसा करूँ। तो ये अब फिर से मैं बताऊँगी कि लड़का लड़की दोनों की बातें कर रही है मैं, तो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बात करते वक्त वो होता या होती निकल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही है, सबके लिए है, जो भी इस फेज से गुजर रहा है उन सब के लिए है। तो क्यों हमारी ज़िंदगी में नहीं होना जो है गलत होता है, लेकिन क्यों ये जो है इसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना आना चाहिए। इतने दिन से मैं जो आपको समझा रही हूँ वो यही है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, रहेगी, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हम उसे निकाल कर नहीं फेंक सकते। लेकिन बात वही है कि हमें सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। चाय है तो हम जानते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि उसे, खैर मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, चाय में पीती नहीं, लेकिन मोस्टली लोग टी लवर होते हैं, इसलिए मैं चाय का एग्जांपल दे रही हूँ। तो चाय लोग पीते हैं तो उनको, हमें बचपन से सिखाया गया है कि उसे किसी बर्तन में डाल के नहीं पीना है, ग्लास हो, कप हो, कटोरी हो, प्लेट हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी चीज़ में डाल के पीना है। चाय पक गई तो हम हाथ में उसे डालकर नहीं पीते हैं, ठीक है। हमें सिखाया जाता है कि उसमें डालना है, उसे पकड़ना है, उस चीज़ को उसे उठाना और फिर पीना है, डायरेक्टली हाथ में रख के नहीं पी जाना है। खाना खाना, हर चीज़ सिखाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो इसी तरह से ये क्यों भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़रूरी है, इसलिए तो ये शब्द बना है ना, लेकिन हमें उसका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो कल परसों जब भी आपने खुद से सवाल किए, मुझे पता है बहुत सवाल किए होंगे आपने खुद से, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, वो क्यों छोड़कर चला गया, उसने क्यों धोखा दिया, उसने क्यों झूठ बोला। अगर उसे बुराई बनना होता और उसे आपको सच ही बताना था तो वो छोड़कर क्यों जाता है यार आपको। मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों छोड़ कर जाता फिर वो आपको, अगर वो इतना ही अच्छा इंसान होता। उसे हर चीज़ के जवाब ही देने होते तो नहीं देने थे ना उसे जवाब, नहीं बनना था उसे बुरा, उसे टेंशन नहीं लेनी थी, इसलिए चुपचाप चले जाओ यार, झूठ बोल कर निकल जाओ लाइफ में, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दो, खुद अच्छे बनकर निकल जाओ। तो एक चीज़ जो है हमें समझनी है कि अगर कोई लाइफ से जा रहा है तो वो आपके हर सवाल का जवाब नहीं देगा, वो नहीं बैठा रहेगा आपके सामने जवाब देने के लिए। कई बार कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें खुद से करने हैं इस क्यों का इस्तेमाल करते हुए। ये क्यों पहले नहीं आया, इसलिए आज हम इस कंडीशन में आए हैं और खुद से ये सारे बातें पूछ रहे हैं और इसे फेस कर रहे हैं। अगर ये क्यों पहले ही आ गया होता, हो सकता है ये फेज़ आता, ब्रेकअप होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मालूम होता उस इंसान की असलियत, लेकिन हमने तो क्यों पूछा ही नहीं। क्यों मैं इस पर भरोसा करूँ, क्यों ये ज़रूरी है कि वो अच्छा इंसान होता है, उसके और भी तो कई रंग हो सकते हैं। सवाल ही नहीं क्या करूँ, आँख बंद कर कर भरोसा कर लिया, हर कोई बातें मान ली, ठीक है। तो क्यों हमें रखना है, तो इस बार जब आप मिरर के सामने, कैमरे के सामने या मन के अंदर, दिलो दिमाग से, जहाँ से भी आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, तो अब आपको सवाल पूछना है कि क्यों मैं अपने साथ ऐसा कर रहा हूँ, या क्यों मैं अपने साथ ऐसा कर रही हूँ, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, क्यों मैं उस इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ जो छोड़ कर चला गया, क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना लिया, वो भी उस इंसान के लिए जिससे हमारी कदरें नहीं है, ठीक
ठीक है, जिसके होने और ना होने से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है? मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। और जितने भी सवाल आपने पूछे उन्हें उसे रिवर्स कीजिए। रिवर्स इन द सेंस कि क्यों मैं उसे छोड़ूँ, क्यों वो मुझे छोड़कर चला गया। ये सवाल आपने खुद से कल किया होगा, आज आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्यों मैं उसे अभी तक याद करके बैठा हूँ, क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा। ये सवाल तो शायद आपने कल भी किया ही होगा कि क्यों मैं इसे नहीं भूल पा रहा। उसका जवाब हमें ढूंढना है, वो भी हम देखेंगे किस तरह से वो हो सकती है चीज़ें। लेकिन अब जो सारे रिवर्स में पूछने हैं, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत आता है ना ये वाला सवाल। तो अब हमें पूछना है कि क्यों मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों मैं अपने आसपास की चीज़ों को, अपने लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मैं उन लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्यों मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, क्यों मैं ज़िंदगी में अब क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, ऐसा क्या हो गया। तो ये क्यों रखो, लेकिन अब खुद के लिए। सारे सवाल पूछो, उस इंसान से पूछो जो आपके सामने है नहीं, और शायद हो सकता है ज़िंदगी में कभी मिले भी ना जवाब देने के लिए। अगर कोई जवाब दे देते तो क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ी मतलब कृपा हो जाती है समझो भगवान की अपने ऊपर कि उस सामने वाले इंसान ने हमें जवाब दे दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ हैं, हम अपनी हालत को जानते हैं, हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब सवाल करो, लेकिन खुद से करो। क्यों? क्योंकि जवाब हमें ढूंढना है। ना मैं आपको जवाब दे पाऊँगी, ना कोई और आपको जवाब दे पाएगा, ना आपके आसपास के लोग आपको जवाब दे पाएंगे, और ख़ासकर वो इंसान जो छोड़कर गया वो तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएगा। तो जवाब हमें ही जानने हैं, इसलिए सवाल भी हमें करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो आज आपको क्या करना है, वक्त लीजिए, 1-2 दिन लीजिए, जितने दिन लेना है लीजिए। सामने खड़े होइए, मन में अंदर बाहर जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, शीशे के सामने खड़े होकर अंदर से जैसे भी तो सवाल कीजिए, क्यों, इसको रखिए, लेकिन अपने लिए, ठीक है। तो आप सवाल कीजिए, खुद से कीजिए कि क्यों मैं अब ऐसा रह गया हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ा, ऐसा क्या हो गया, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों से खराब कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ ऐसे इंसान के लिए जो छोड़ कर चला गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी अच्छी सोच और नेक विचार के साथ में हम कल मिलते हैं। तो ज़रूर जो मैंने कहा है उसे आज़माने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।